ऑप्शन मेरा PSIR था, मीडियम हिंदी था। हिंदी मीडियम जी। अच्छा, हिंदी। इंग्लिश पेपर था, हाँ हाँ लैंग्वेज इजी था हाँ हाँ। बस। लास्ट ईयर से ज़्यादा डिफिकल्ट भी था और लेंदी भी था इस बार पेपर। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज UPSC मेंस यहाँ पे देख सकते हैं छात्र निकल चुके हैं और आज जानने वाले आखिरकार पेपर कैसा रहा। पहले पेपर का हमने बता दिया था, लैंग्वेज का पेपर था और फर्स्ट पेपर तो बता दिया, सेकंड पेपर के लिए बच्चे निकल चुके हैं। हाँ भाई बताएंगे कैसा रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पिछले साल से कैसा अंतर देखा है पेपर में? जो लास्ट ईयर पेपर डिस्कस किया था ना टॉपर के साथ, तो सेम वैसा ही और थोड़ा लगा था अलग है कुछ, बाकी सारा में ठीक हुआ पेपर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड था भाई। मेंस सेकंड था? हाँ जी, मैं सेकंड था ये। अच्छा अच्छा जी जी। और इसमें बताएंगे ऑप्शनल क्या है आपका और मीडियम क्या है? ऑप्शन मेरा PSIR था, मीडियम हिंदी था। हिंदी मीडियम जी। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले तो उनके लिए थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बताइए, प्री के लिए, खासकर प्री में प्री की स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि मैंने PYQ लास्ट 4-5 साल के लगाए और फिर टॉपर से भी गाइडेंस ली, तो यही थी मेरी टॉपर से भी। और फिर जो टॉपर की गाइडेंस थी उस पर मैंने सही तरीके से काम किया मैंने। अच्छा अच्छा, यही था बस। बाकी कोचिंग का कितना रोल होता है जी? कोचिंग का रोल मुझे लगता है कोचिंग का ज़्यादा नहीं, कोचिंग का भी 40%। अच्छा जी जी, और बाकी सेल्फ स्टडी काम आती है भाई। सेल्फ स्टडी काम आती है। अच्छा, ये आपने ऑप्शनल हिंदी में PSIR लिया है, तो इसमें कहाँ तक ये कहेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारे बच्चे जी बहुत सच में टफ रहता है। जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप कैसे तैयार किया आपने ऑप्शनल? मैं बता दे रहा हूँ, मैंने टॉपर से गाइड किया था। जी जी हाँ, टॉपर की जो गाइडेंस थी ना उस पर सही तरीके से काम किया। फिर लास्ट ईयर जो PYQ थे वो मैंने ठीक तरीके से लगाए। क्या तरीका रहा आपका CSET के लिए, बताएंगे थोड़ा? CSET के लिए तो अलग अलग वो रहता है, CSEट की बुक भी अलग अलग आती हैं, तो उसी तरीके से काम किया था। ठीक है भाई। ठीक। इंग्लिश पेपर था, हाँ हाँ, लैंग्वेज इजी था। हाँ हाँ बस। तो लैंग्वेज पेपर। अब ये ऑप्शनल क्या है आपका कल के लिए? PSIR। अब मेरे को जाने दो प्लीज़। अच्छा, पहले में मिले थे? हाँ। आज थोड़ा सा बताएंगे कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा अटेम्प्ट था ये थर्ड अटेम्प्ट। हाँ। मेंस कौन सा? पहला मेंस था। मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश मीडियम। कैसे कुछ तैयारी की आपने? घर से ही किया था, पहले कोचिंग था, फिर उसके बाद फिर 2 साल से घर से कर रहे हैं। प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? प्री के लिए कुछ नहीं, बुक्स पढ़िए और PYQs की जितना कर सकते हैं। और सालों के PYQ किए लास्ट 10 साल के 2013 से उठा के अब तक। अच्छा, उसके लिए NCERT का कितना रोल होता है? NCERT अगर ऐसा है कि डाउट में रहता है हमेशा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ के ख़त्म करो। क्या है, एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा श्योरिटी ना। अच्छा, पढ़ लो, फिर मेजर बुक्स पे फोकस करो। कौन से सब्जेक्ट की कितने, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक? अगर आपका एकदम ही बेसिक नहीं है तब 6 से पढ़िए, वरना 9, 10, 11, 12 इनफ है। अगर एकदम आइडिया नहीं है, अगर ह्यूमैनिटीज़ में शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा है तो आप 6 से पढ़िए, वरना 9, 10, 11, 12 इनफ है कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए। हाँ। अच्छा, ये भी होता है कि एनालिसिस कैसे करें PYQ जब लगाते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या तरीका था? अब तो बतेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप कोई भी सर्च करो, हर टॉपर करके देता है, हर टीचर करके, हर इंस्टीट्यूट करके देता है। किसी का वीडियो उठाओ, किसी का उठाओ, फॉलो कर लो। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से जो भाई शुरुआत करना चाहते हैं, क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? से पढ़ो, डेली उठ के पढ़ो और कुछ नहीं। ठीक, डेली उठो पढ़ो बस। ठीक। 50 रुपये पेपर नॉर्मल था, ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, टाइम पे हो गया पूरा। क्या टॉपिक आए? टॉपिक इसमें सिंपल एक ऐसे था दोनों पेपर्स में, और एक पैसेज होता है। हाँ। और थोड़ा प्रिसाइज राइटिंग होता है, जो कि बहुत नॉर्मल ही होता है, और लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी उससे हो जाता है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट। मेंस कौन सा है? सेकंड मेंस है। सेकंड मेंस है। मीडियम कैसा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। थोड़ा सा ये बताइए सर, CSET और प्री के लिए समस्याएं जो रहती हैं खासकर छात्रों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मीन्स के सर वही किया कि जो स्टैटिक था वो स्ट्रॉन्ग किया, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और करंट अफेयर का थोड़ा सा नॉलेज, और सबसे मेन था PYQ अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, क्योंकि वही पैटर्न जो है रिफ्लेक्ट होता है प्रीलिम्स में। और CSET की तो प्रैक्टिस, और वही थोड़ा बहुत CSET जो है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की, थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस। अच्छा, आपने PYQ बताया, तो कितने सालों के PYQ कंपलसरी हुई? 5-7 साल के तो मिनिमम, उससे ज़्यादा एनालिसिस ज़रूरी है।
अच्छा कि क्या 5-7 क्या साल तरीका होना चाहिए एनालिसिस का, आप कैसे करते हैं? ट्रेंड्स देखने चाहिए। ट्रेंड्स में ऐसा होता है कि हाँ, PYQ से आपको ये पता लगता है कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कीम्स होती हैं, हाँ, हाँ। स्कीम्स में भी किस टाइप की स्कीम्स पूछ रहे हैं, या फिर किस पॉजिटिव सेंस में पूछते हैं, नेगेटिव सेंस में पूछते हैं। ये ट्रेंड जो है ये एनालिसिस करना शायद ज़रूरी है। अच्छा, ये मैथ के बिना भी सीसेट को निकाला जा सकता है क्या? मुश्किल है, पर मतलब मुश्किल ही है, नहीं निकलेगा क्योंकि चाहिए ही थोड़ा बहुत। अच्छा, लगातार आपका जो प्री हुआ है कि कोई साल शुरुआत में हुआ है कि लास्ट में नहीं, हुआ था? शुरू में नहीं हुआ, बाद में हुआ। अच्छा, क्या कमियां आपको लग रहा था कि यही जो मैंने बताई, PYQ सोल्व नहीं करना, हाँ, हाँ। ये बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, NCERT का कितना रोल होता है सर? NCERT का रोल वही है, समझने में है। अगर आप कहीं और से समझ पा रहे हैं टॉपिक को तो NCERT वही काम करती है, और इतना ही रोल है NCERT का मेरे हिसाब से। तो कितने सालों की वो कौन सी क्लास से NCERT पढ़ना चाहिए? सर वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। अगर आप थोड़ा कट ऑफ है अपनी काफ़ी वक्त पढ़ाई से, तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा और पीछे जा सकते हैं, वरना थोड़ा 11वीं 12वीं 10th से भी शुरू कर सकते हैं, इनफ रहता है। अच्छा, ऑप्शनल के लिए क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैंने शबीर सर से लिया हुआ है, वहीं से मैंने तैयारी करी है। अच्छा, जैसे खुद से कोई ऑप्शनल कर रहा है तो उसके लिए क्या आपने किया, क्या मटेरियल कैसे? सर मैंने तो सर से किया है, तो मुझे सेल्फ का तो नहीं पता कैसे करें, क्योंकि मुझसे तो सर से ले ली कोचिंग मैंने, तो फिर मैंने तो आगे वही हो गया। तो कुछ और अलग से ऐड ऑन किया है कि वही नहीं, सर ने पढ़ाया वो इनफ है, ठीक है अभी तक तो हाँ। सही है, बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से जो तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना? शुरुआत करना चाहते हैं तो बस सही गाइडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और PYQ जो है एक वो विजनरी पाथ है, वो छोड़ना ही नहीं है कभी। ठीक, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। लास्ट ईयर से ज़्यादा डिफिकल्ट भी था और लेंदी भी था इस बार पेपर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट सेकंड में। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या है और मीडियम क्या है? मेरा ऑप्शनल मतलब PFIR है और मेरा मीडियम इंग्लिश है।